लोग आइए नहीं रहा है बाजार में। अच्छा, तो हम लोग एकदम मतलब कि परिस्थिति में बहुत दिक्कत में होते हैं। और मेरे हिसाब से इसको रोकने के लिए इससे अच्छा कोई मेजर नहीं हो सकता। अभी मुश्किल से 4 आना का बिक्री हो रहा है। उस समय 1 रुपये का था तो अभी 4 आना का बिक्री हो रहा है। दाल रोटी पर भी आफत हो रहा है। हम लोग को ऐसा समस्या आ रहा है कि आप रूम रेंट देंगे कि पेट चलाएंगे कि दवा बिरो करेंगे, यानी कोई हिसाबे नहीं लग रहा है हम लोग को। हम लोग बेमौत मर रहे हैं कि हमने 100-200 रुपया भी नहीं हो रहा है जेबी में। मतलब पहले जगह पर हमने 1000 रुपया कमाते थे। जहां हम देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से 31 जुलाई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और लॉकडाउन जो है 31 जुलाई से आगे भी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे हूँ, जहां अक्सर काफ़ी हलचल इस वक्त दिखाई देती है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ मार्केट लगता है और विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ पे हैं, मॉल्स हैं, लेकिन अधिकतर दुकानें जो हैं मैं देख पा रही हूँ उनका शटर गिरा हुआ है। सिर्फ केवल कुछ फल विक्रेता और जो ज़रूरी पदार्थ हैं जैसे कि ग्रोसरी, किराना स्टोर, दूध की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें ही यहाँ खुली दिखाई दे रही हैं। आइए हम जानते हैं आम जनता से कि इस दूसरे चरण के लॉकडाउन का उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो कितने बजे तक का समय दिया गया है आपको? 7 बजे तक ले। 7 बजे तक? जी। 7 बजे के बाद दुकानें खोलने की अभी इजाज़त नहीं मिली है। नहीं है। तो क्या असर पड़ा है आपके विक्रय पे अभी? ग्राहक लोग आइए नहीं रहा है बाजार में। अच्छा, तो हम लोग एकदम मतलब कि परिस्थिति में बहुत दिक्कत तो में है। आपका जो सेल है फल की जो बिक्री है काफ़ी घट गई है? हाँ, काफ़ी घट गई है। ओके, धन्यवाद भैया। तो आपने देखा कि यहाँ फल वाले भैया से हमने बात की और उनका कहना है कि उनकी जो बिक्री है जो आम दिनों में होती थी काफ़ी घट गई और काफ़ी परेशान है और हड़बड़ी में है कि समय हो गया है 7 बजे तक उन्हें अपनी दुकान बंद भी करनी है। इस वक्त बोरिंग रोड चौराहे के सुधा बूथ सेंटर पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ अक्सर इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ होती है दूध की खरीदारी के लिए, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी कम लोग जो है यहाँ अभी जमा हैं। हमारे साथ कुछ लेडीज़ हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन का उन पे क्या असर पड़ रहा है। मैम, आप बताएंगी कि लॉकडाउन का जो असर है अभी आपको जो 31 जुलाई तक बढ़ाया गया और हो सकता है कि उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़े, तो क्या असर पड़ रहा है इसका आपकी जीवन शैली पे? काफ़ी असर पड़ रहा है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इसको बहुत अच्छे से आइडियली फॉलो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जो हमें रियायत दी है, हम उस पर्टिकुलर टाइम पे ही अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है लेते हैं। और मेरे हिसाब से इसको रोकने के लिए इससे अच्छा कोई मेजर नहीं हो सकता अभी। और अगर ये चीज़ अभी नहीं रुकती है तो मैं चाहूँगी कि आगे भी रहे, जिससे कि कम से कम हमारे स्टेट की में कोरोना का जो वही प्रकोप है वो कम हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये ज़रूरी था, अनिवार्य था, और जो इस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे पटना में, बिहार में, तो ये लॉकडाउन जो है वो अनिवार्य था और वो कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रही हैं। खरीदारी में भी वो जो समय निर्धारित किए गए उसी समय में ज़रूरत के सामान वो ले पा रही हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है, लेकिन एक गहरा सन्नाटा अभी भी छाया हुआ है। शाम के 7 बजने वाले हैं लेकिन एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारे मॉल्स और जितनी भी दुकानें हैं सभी के शटर गिरे पड़े हैं। यहाँ जो कुछ खुदरा विक्रेता हम देख पा रहे हैं, जो आइसक्रीम वेंडर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जहाँ इस समय में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी और आज उनका जो आइसक्रीम का स्टॉल है वो खाली पड़ा हुआ है, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं वो। आइए उनसे हम बात करते हैं। भैया, आपका स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में, और आप बताएं कि ये जो दूसरी बार लॉकडाउन किया है बिहार सरकार ने, जो कि अब 31 जुलाई तक चलने वाला है, और जिस तरीके से महामारी फैल रही, हो सकता है कि ये 31 के बाद भी बढ़े, तो आपके जो अभी आपका जो सेल है, आइसक्रीम की बिक्री है, इस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। इस समय मुश्किल से 4 आना का बिक्री हो रहा है। उस समय 1 रुपये का था तो अभी 4 आना का बिक्री हो रहा है। दाल रोटी पर भी आफत हो रहा है। हम लोग को ऐसा समस्या आ रहा है कि आप रूम रेंट देंगे कि पेट चलाएंगे कि दवा बिरो करेंगे, यानी कोई हिसाबे नहीं लग रहा है हम लोग को। हम लोग बेमौत मर रहे हैं। गरीब का कोई उपाय नहीं हो रहा है। जी, तो हमने देखा कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो बेमौत मरने पे मजबूर हो गए इस लॉकडाउन की वजह से।
सरकार उनके लिए कोई और विकल्प नहीं ला पा रही है, केवल लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विकल्प इनके रोज़गार के लिए लाना पड़ेगा, ताकि ये जो दिहाड़ी काम करके अपना भरण पोषण करने वाले हैं उनका भी कुछ भरण पोषण हो सके। वो कहते हैं कि ये चार आने की भी बिक्री नहीं हो रही है, घर में राशन ला पाना भी मुश्किल हो रहा है। आइए जाने हम अपनी और जनता से कि क्या है उन पे प्रभाव लॉकडाउन का। जी भैया, आप बताएं कि इस लॉकडाउन जो दोबारा हुआ है इस पे इसका किस तरह का असर देख रहे हैं आप? बहुत असर हो गया कि हमने 100-200 रुपया भी नहीं हो रहा है जेबी में। मतलब पहले यही जगह पर हमने 1000 रुपया कमाते थे। और क्या है, टाइम टेबल से चलाते हैं गाड़ी, नहीं तो पुलिस के चलते गाड़ी खड़ा कर देते हैं। कि आप क्या ऑटो चला रहे हैं अभी? हाँ, ऑटो चला रहे हैं। 7 बजे सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद कहीं जाने का हिम्मत नहीं करता है, पुलिस कहीं भी रोक सकता है कि लाइसेंस लाओ, गाड़ी के पेपर लाओ, नहीं देने पर पैसा भी यूज कर लेता है कभी कभी, इसीलिए डरे नहीं जाते हैं कहीं। राशन कार्ड भी बन रहा था, राशन कार्ड भी दिए हुए हैं। हाँ, राशन कार्ड भी बन रहा था, वो भी आज तक नहीं बना है। सब कुछ देते हुए भी नहीं बन रहा है। हम लोग बेमौत मर रहे हैं, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रहा है। जी, राशन कार्ड हम भी दिए हुए तो फार्म वार्म भर के अभी तक नहीं मिला है। जी, आप देख रहे हैं कि एक ऑटो चालक से हमारी बात हो रही है बोरिंग रोड चौराहे पे, और इनका कहना है कि इन्होंने राशन कार्ड बनने के लिए दिया था, वो राशन कार्ड भी अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है और ये मजबूर हैं किसी तरीके से अपना भरण पोषण करने के लिए। शाम 7 बजे के बाद ये कहते हैं इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये गाड़ी निकालें, क्योंकि कहीं भी पुलिस वाले इन्हें रोक सकते हैं और इनसे पेपर्स की मांग कर रहे हैं, जो कि ना मिलने पर इनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि राजधानी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन में, और हमें लगता है कि बिहार सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए कि इस लॉकडाउन के साथ उन्हें जो दिहाड़ी मजदूर हैं और रोज़ अपनी कमाई करने वाले हैं उनके लिए कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं रश्मि, प्रजातंत्र टीवी के लिए, कैमरामैन राजन के साथ। परिस्थिति में बहुत दिक्कत होते हैं और मेरे हिसाब से इसको रोकने के लिए इससे अच्छा कोई मेजर नहीं हो सकता। अभी मुश्किल से 4 आना का बिक्री हो रहा है। उस समय 1 रुपये का था, तो अभी 4 आना का बिक्री हो रहा है। दाल रोटी पर भी आफत हो रहा है हम लोग को। ऐसा समस्या आ रहा है कि आप रूम रेंट देंगे कि पेट चलाएंगे कि दवा बिरो करेंगे, यानी कोई हिसाबे नहीं लग रहा है हम लोग को। हम लोग बेमौत मर रहे हैं कि हमने 100-200 रुपया भी नहीं हो रहा है जेबी में। मतलब पहले यही जगह पर हमने 1000 रुपया कमाते थे। जहां हम देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से 31 जुलाई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, और लॉकडाउन जो है 31 जुलाई से आगे भी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे हूं, जहां अक्सर काफ़ी हलचल इस वक्त दिखाई देती है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहां मार्केट लगता है और विभिन्न प्रकार की दुकानें यहां पे हैं, मॉल्स हैं, लेकिन अधिकतर दुकानें जो हैं मैं देख पा रही हूं उनका शटर गिरा हुआ है। केवल कुछ फल विक्रेता और जो ज़रूरी पदार्थ हैं जैसे कि ग्रॉसरी, किराना स्टोर, दूध की दुकानें, फल और सब्ज़ी की दुकानें ही यहाँ खुली दिखाई दे रही हैं। आइए हम जानते हैं आम जनता से कि इस दूसरे चरण के लॉकडाउन का उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो कितने बजे तक का समय दिया गया है आपको? 7 बजे तक ले। 7 बजे तक? जी जी। 7 बजे के बाद दुकानें खोलने की अभी इजाज़त नहीं मिली है? नहीं है। तो क्या असर पड़ा है आपके विक्रेता पे अभी? ग्राहक लोग आइए नहीं रहा है बाजार में। अच्छा, हम लोग एकदम मतलब कि परिस्थिति में बहुत दिक्कत तो में है। आपका जो सेल है फल की जो बिक्री है काफ़ी घट गई है? हाँ, काफ़ी घट गई है। ओके, धन्यवाद भैया। तो आपने देखा कि यहाँ फल वाले भैया से हमने बात की और उनका कहना है कि उनकी जो बिक्री है जो आम दिनों में होती थी काफ़ी घट गई और काफ़ी परेशान है और हड़बड़ी में है कि समय हो गया है 7 बजे तक उन्हें अपनी दुकान बंद भी करनी है। इस वक्त बोरिंग रोड चौराहे के सुधा बूथ सेंटर पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ अक्सर इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ होती है दूध की खरीदारी के लिए, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी कम लोग जो है यहाँ अभी जमा हैं। हमारे साथ कुछ लेडीज़ हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन का उन पे क्या असर पड़ रहा है। मैम, आप बताएंगी कि लॉकडाउन का जो असर है अभी आपको जो 31 जुलाई तक बढ़ाया गया और हो सकता है कि उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़े, तो क्या असर पड़ रहा है इसका आपकी जीवन शैली पे? काफ़ी असर पड़ रहा है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इसको बहुत अच्छे से आइडियली फॉलो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जो हमें रियायत दी है
हम उस पर्टिकुलर टाइम पे ही अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है लेते हैं। एंड मेरे हिसाब से इसको रोकने के लिए इससे अच्छा कोई मेजर नहीं हो सकता अभी। और अगर ये चीज़ अभी नहीं रुकती है तो मैं चाहूँगी कि आगे भी रहे, जिससे कि कम से कम हमारे स्टेट में कोरोना का जो वही प्रकोप है वो कम हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। तो जैसा इन्होंने बताया कि ये ज़रूरी था, अनिवार्य था, जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे पटना में, बिहार में, तो ये लॉकडाउन जो है वो अनिवार्य था। और वो कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रही हैं। खरीदारी में भी वो जो समय निर्धारित किए गए उसी समय में ज़रूरत के सामान वो ले पा रही हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है, लेकिन एक गहरा सन्नाटा अभी भी छाया हुआ है। शाम के 7 बजने वाले हैं, लेकिन एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारे मॉल्स और जितनी भी दुकानें हैं सभी के शटर गिरे पड़े हैं। यहाँ जो कुछ खुदरा विक्रेता हम देख पा रहे हैं, जो आइसक्रीम वेंडर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जहाँ इस समय में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी और आज उनका जो आइसक्रीम का स्टॉल है वो खाली पड़ा हुआ है, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं वो। आइए उनसे हम बात करते हैं। भैया, आपका स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में। और आप बताएं कि ये जो दूसरी बार लॉकडाउन किया है बिहार सरकार ने, जो कि अब 31 जुलाई तक चलने वाला है, और जिस तरीके से महामारी फैल रही, हो सकता है कि ये 31 के बाद भी बढ़े, तो आपके जो अभी आपका जो सेल है, आइसक्रीम की बिक्री है, इस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। इस समय मुश्किल से 4 आना का बिक्री हो रहा है। उस समय 1 रुपये का था, तो अभी 4 आना का बिक्री हो रहा है। दाल रोटी पर भी आफत हो रहा है हम लोग को। ऐसा समस्या आ रहा है कि आप रूम रेंट देंगे कि पेट चलाएंगे कि दवा बिरो करेंगे, यानी कोई हिसाबे नहीं लग रहा है हम लोग को। हम लोग बेमौत मर रहे हैं। गरीब का कोई उपाय नहीं हो रहा है। जी, तो हमने देखा कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो बेमौत मरने पे मजबूर हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। सरकार उनके लिए कोई और विकल्प नहीं ला पा रही है, केवल लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विकल्प इनके रोज़गार के लिए लाना पड़ेगा, ताकि ये जो दिहाड़ी काम करके अपना भरण पोषण करने वाले हैं उनका भी कुछ भरण पोषण हो सके। वो कहते हैं कि ये 4 आने की भी बिक्री नहीं हो रही है, घर में राशन ला पाना भी मुश्किल हो रहा है। आइए जाने हम अपनी और जनता से कि क्या है उन पे प्रभाव लॉकडाउन का। जी भैया, आप बताएं कि इस लॉकडाउन जो दोबारा हुआ है, इस पे इसका किस तरह का असर देख रहे हैं आप? बहुत असर हो गया कि हमने 100-200 रुपया भी नहीं हो रहा जेबी में। मतलब पहले यही जगह पर हमने 1000 रुपया कमाते थे, और क्या है, आज टाइम टेबल से चलाते हैं गाड़ी, नहीं तो पुलिस के चलते गाड़ी खड़ा कर देते हैं। कि आप क्या ऑटो चला रहे हैं अभी? हाँ, ऑटो चला रहे हैं। 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद कहीं जाने का हिम्मत नहीं करता है। पुलिस कहीं भी रोक सकता है कि लाइसेंस लाओ, गाड़ी के पेपर लाओ, नहीं देने पर पैसा भी यूज कर लेता है कभी कभी। इसीलिए डरे नहीं जाते कहीं। राशन कार्ड भी बन रहा था, राशन कार्ड भी दिए हुए हैं। हाँ, राशन कार्ड भी बन रहा था, वो भी आज तक नहीं बना है। सब कुछ देते हुए भी नहीं बन रहा है। हम लोग बेमौत कर रहे हैं, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रहा है। जी, राशन कार्ड हम भी दिए हुए, तो फार्म वार्म भर के अभी तक नहीं मिला है। जी, आप देख रहे हैं कि एक ऑटो चालक से हमारी बात हो रही है बोरिंग रोड चौराहे पे, और इनका कहना है कि इन्होंने राशन कार्ड बनने के लिए दिया था, वो राशन कार्ड भी अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है, और ये मजबूर हैं किसी तरीके से अपना भरण पोषण करने के लिए। शाम 7 बजे के बाद ये कहते हैं इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये गाड़ी निकाले, क्योंकि कहीं भी पुलिस वाले इन्हें रोक सकते हैं और इनसे पेपर्स की मांग कर रहे हैं, जो कि ना मिलने पर इनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि राजधानी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन में, और हमें लगता है कि बिहार सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए कि इस लॉकडाउन के साथ उन्हें जो दिहाड़ी मजदूर हैं और रोज़ अपनी कमाई करने वाले हैं, उनके लिए कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं रश्मि, प्रजातंत्र टीवी